हेलो स्टूडेंट्स, चलो हम लोगों ने पावर बूस्टर क्लास कंप्लीट कर ली थी। अब हम कंटिन्यू में क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, चलो धीरे धीरे करके एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें इतना समझाने का नहीं है, सिर्फ मैं आपको लाइन बताती जाऊंगी, आप प्रॉपरली इनको समराइज कर लो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन द टर्म टिश्यू। आप टिश्यू से क्या समझते हो? अ टिश्यू इज अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स which work together to achieve a particular function. Cells of a tissue have a common origin. वही जो मैंने आपको बताया, टिश्यू में सेल्स का स्ट्रक्चर सेम होगा, फंक्शन सेम होगा और ओरिजिन भी सेम होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू? क्या क्या चीजें जाइलम को बनाती हैं? ठीक है, नेम देम, नाम बताओ। जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग 4 काइंड्स ऑफ सेल्स। सेल्स को आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हो जाइलम के। ठीक है, वो क्या होता है? वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ठीक है, इसमें आपके एक्चुअली 4 काइंड्स ऑफ सेल्स तो क्या लें, आप ऐसा बोल सकते हो जैसे वेसल्स आते हैं आपके। ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स को आप जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी बोल सकते हो। होता क्या है स्टूडेंट्स, इसमें एक पॉइंट आपका मिसिंग है। जनरली वो पॉइंट्स आपका नहीं लेते हैं, ट्रेकीड्स वाला। तो एक तरीके से अगर मैं देखूं तो 4th पॉइंट क्या होगा इसका, ये आपकी शायद एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं दिया होगा। वेसल्स हो गए, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स और जाइलम ट्रेकीड्स। जाइलम ट्रेकीड्स, जाइलम ट्रेकीड्स। ठीक है, उसके बाद हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स? मैंने क्या बोला? हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स? अ सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स एंड अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, सिंपल मतलब एक जैसा दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स मतलब वेराइटी दिख रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल की बेसिस पर बताओ पेरेन्काइमा कैसा है, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा कैसा है। द डिफरेंसेस बिटवीन सेल्स वॉल ऑफ पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा आर गिवन इन अ फॉलोइंग टेबल। ठीक है, देखो पेरेन्काइमा में क्या है, सेल वॉल प्राइमरी है। प्राइमरी मतलब इनिशियली बनी है, आगे चल के प्राइमरी चीज सेकेंडरी चीज को बना सकती है। ठीक है, उसके बाद सेल वॉल इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, पतली होती है, सेलुलोज की बनी हुई रहती है। उसके बाद कोलेन्काइमा, सेल इज प्राइमरी, सेल इज प्राइमरी। देखो ऐसे तो कोलेन्काइमा आता पेरेन्काइमा से है, लेकिन काफी हद तक कोलेन्काइमा आगे चल के थिकनिंग करके स्क्लेरेन्काइमा भी बनाता है। तो स्क्लेरेन्काइमा के बेसिस पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्राइमरी हो जाएंगे, इनिशियल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो सेल वॉल इज लोकलाइज थिकनेस ऑफ सेलुलोज। कहीं कहीं कोलेन्काइमा में थिकनिंग आएगी और ये जो सेलुलोज है ये क्या हो जाएंगे, कहीं कहीं जैसे बाउंड्री पर ले लो या कोने में ले लो, वहां पर क्या हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे। थिक होने से क्या होगा, वहां पर आपको मोटापा नजर आएगा। तो किसी किसी एक लोकल जगह पर मोटापा नजर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कोलेन्काइमा। उसके बाद सेल वॉल इज वेरी थिक ऑब्लिटरेटिंग इंटरनल सेलुलर स्पेस। सेल वॉल इज थिकन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। इसमें क्या है, सेल वॉल बहुत थिक हो गई है, मोटी मोटी चीजें भर चुकी हैं इसके अंदर, मोटी मोटी चीजें भर गई हैं तो क्या हो गया है, डेडनेस आ गई है। वो जो मोटी मोटी चीज भरी हुई है उसका नाम क्या है, लिग्निन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? ठीक है, देखो अगर हम बात करें तो स्टोमेटा एक्चुअली आपके प्लांट एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में आया है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी किसी टॉपिक में आ रहा है तो नो नीड टू वरी। ठीक है, अब है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, तो हम कह सकते हैं द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा आर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विथ एटमोस्फेयर। स्टोमेटा क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं लीव्स के ऊपर, और वो क्या फैसिलिटेट करते हैं, एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। गैसियस एक्सचेंज, CO2 अंदर लो, O2 बाहर निकालो, CO2 अंदर लो, O2 बाहर निकालो। एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड फॉर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन।
CO2 को अंदर ये लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि इन्हें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाना पड़ता है, और बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन क्यों निकालते हैं? बिकॉज ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड फॉर आवर्स फॉर रेस्पिरेशन, एंड रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन हायर ऑर्गेनिजम्स। ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। बहुत ज्यादा वाटर कलेक्ट हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट है, कैसे बाहर निकालूंगी? पानी के बुलबुलों की तरह, वाटर वेपर। तो किसकी फॉर्म में निकल जाएंगे? स्टोमेटा से निकल जाएंगे। उस प्रोसीजर को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन। चलो, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस इन 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। देखो, अगर स्ट्रेटेड है, स्ट्रेटेड मतलब स्केलेटल है, तो आपको क्या होंगी? धारियां नजर आ रही हैं। क्या नजर आ रही हैं? धारियां नजर आ रही हैं। उसके बाद ये देखो, आपका ये क्या है? नॉन स्ट्रिएटेड है, इसमें कोई धारियां नजर नहीं आ रही हैं। ये आपका लॉन्ग सिलिंड्रिकल है, और ये क्या है? आपका लॉन्ग इलोंगेटेड पॉइंटेड है, धागे की तरह, स्पिंडल की तरह। और देखो, कार्डियक भी क्या है? लॉन्ग होती है और ब्रांच्ड होती है, लॉन्ग होती है और ब्रांच्ड होती है। ये इंटर रिलेटेड डिस्क एक्चुअली अभी आपके सिलेबस में डीप में नहीं था, डायग्रामेटिकली आप सब समझ सकते हैं कि एक कार्डियक मसल सेल दूसरे से ब्रांचेस से इन्वॉल्व होता है, तो उस पर्टिकुलर ब्रांच को क्या बोलते हैं? इंटर रिलेटेड डिस्क। ब्रांच डिस्क की तरह है, दो चीजों को रिलेट कर रही है और बीच में है, तो इंटर रिलेटेड डिस्क। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ कार्डियक मसल? क्या काम करती है कार्डियक मसल? कार्डियक मसल इज प्रेजेंट इन द हार्ट। कार्डियक मसल इज प्रेजेंट इन द हार्ट। इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस रैपिडली, फटाफट काम करना है, स्पीड में काम करना है, एंड कंटिन्यूअसली विद द रिदम, बट इट नेवर गेट फटीग। कार्डियक मसल कभी नहीं थक सकती है, दिन रात उसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके हार्ट को पंप करना है और ब्लड को सर्कुलेट करना है बॉडी पार्ट्स में। अगर ये थक गई तो आप उसी दिन ही मरोगे। ठीक है, हार्ट चलना बंद हो गया मतलब कार्डियक मसल्स थक गई, दे आर नो मोर एबल टू डू वर्क फॉर यू, दे आर नो मोर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स फॉर यू, तो ये क्या हो जाएंगी? थक जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी? थक जाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल्स आर एस फॉलोज। क्या क्या डिफरेंसेस होंगे? पहला, स्ट्रिएटेड मसल क्या होते हैं? स्ट्रिप्ड, धारियों वाली, स्केलेटल, वॉलेंटरी। The cells of striated muscles are long, cylindrical, unbranched and multinucleated. Striated muscles are present in the limbs and join the bones. ठीक है. Unstriated muscle. The cells of unstriated muscles are long, pointed at ends and uninucleated. The muscles are present in alimentary canal, blood vessels, iris of eye, ureter and bronchi. ये ऐसे जगह पर प्रेजेंट हैं जहां पर हमें खुद से काम नहीं करना, जिनका काम हमारे कंट्रोल में नहीं, ये अपने हिसाब से मीडियम स्पीड में क्या करेंगी? वो काम करवा देंगी। ठीक है, जैसे आइरिस ऑफ मसल है, आपकी आंखें झपक रही हैं या आपकी आंखें क्लोज हो रही हैं या लाइट जा रही है, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, वो आपकी पर्टिकुलर अनस्ट्रिएटेड मसल ही कंट्रोल कर रही है, आपको तो सिर्फ एक्टिविटी करवानी है उससे। कार्डियक मसल, द सेल्स ऑफ कार्डियक मसल्स आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन दी हार्ट, दैट इज इन दी वॉल ऑफ हार्ट। जैसे ये आपका हार्ट है 4 चैम्बर वाला, ठीक है, तो इसकी क्या है? ये वॉल्स पे होंगी आपकी कार्डियक मसल्स, यहां होंगी। क्या होंगी? यहाँ वॉल्स पे प्रेजेंट होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं और वर्क करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। ये साइटोन, डेंड्राइट्स, ये एक्सॉन और टर्मिनल ब्रांचेस। इनको अभी ज्यादा नहीं देखना अपन को, ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी आपको बहुत डीप में पढ़ाना पड़ेगा। श्वान शीट क्या होती है वो आपकी सिलेबस में नहीं है, आपको अपने हायर क्लासेस में पढ़ना है। तो न्यूरॉन के 3 पार्ट हैं, साइटोन या सेल बॉडी, उससे निकली हुई स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक प्रोसेस डेंड्राइट, फिर लंबा रॉड लाइक एक्सॉन और लंबी लंबी थ्रेड लाइक टर्मिनल ब्रांचेस, और इसके एंड में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे साइनेप्टिक नॉब या साइनेप्टिक बल्ब बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेम दी फॉलोइंग। ए, टिश्यू डेट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, स्क्वामस एपिथेलियम, माउथ कैविटी, बकल कैविटी। सेकेंड है टिश्यू डेट कनेक्ट मसल टू बोन्स, टेंडन। टिश्यू डेट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, फ्लोएम। ठीक है, तो ये 3 तरीके के क्या है नाम दिए हुए हैं। देखो इसमें क्या है आपके, चलो अगर अपन क्वेश्चंस को देखें
तो ये प्रॉपरली क्या है, 3 चीजों के बारे में पूछा गया है, तो तीनों के आंसर दिए हुए हैं। बाकी तीनों के बारे में नहीं पूछा गया तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज 3 थिंग। पर नॉर्मल देखें तो एडिपोज टिश्यू क्या है, फैट स्टोरिंग टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू आपका कनेक्टिव टिश्यू, और नर्वस टिश्यू क्या है, न्यूरॉन्स वाला जो कि इंपल्स को कंडक्ट एंड जनरेट करेगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा आगे चले गए थे अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। जैसे स्किन है, स्किन कैसा टिश्यू है, स्क्वामस टिश्यू। बार्क ऑफ ट्री है, वो कैसा टिश्यू है, कॉर्क, प्रोटेक्टिव टिश्यू। याद है रॉबर्ट हुक ने ट्री की बार्क को निकाला था, कॉर्क को स्टडी किया था उसने अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में, जिसमें उसने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे। ठीक है, हनीकॉम पैटर्न में जैसे सेल बोला। ठीक है, उसके बाद आपकी लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल। किडनी ट्यूब्यूल को कौन लाइन करता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद वेस्कुलर बंडल कौन सा आता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, नेम द रीजन्स इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। लोकेशन बतानी है पैरेन्काइमा टिश्यू की। ठीक है, पैरेन्काइमा इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। It is present in cortex and pith of stems and roots. It is also present in the mesophyll of leaves. जहां पर पैक्ड चीज चाहिए, जगह नहीं चाहिए, बिल्कुल इंटरसेलुलर स्पेसेस में गैप नहीं चाहिए, उसमें आप क्या कर दो, पैरेन्काइमा डाल दो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। एपिडर्मिस मतलब बाहर की लेयर। अगर एनिमल में एपिथेलियल है तो प्लांट्स में एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। बाहर की बाउंड्री होगी तो प्रोटेक्शन देगी। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग टिश्यूज। एपिडर्मिस फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ वेरियस प्लांट्स ऑर्गन्स सच एज रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स एंड रिमेन इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्वायरमेंट। बाहर की चीज होगी तो इन्वायरमेंट से क्या होगी, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगी। एनी सब्सटेंस वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस कैन एंटर इनटू द प्लांट और मूव आउटसाइड ओनली आफ्टर पासिंग दिस लेयर। यही अलाउ करेगी बाहर को अंदर आने के लिए और अंदर की चीज को बाहर जाने के लिए। एपिडर्मिस सॉरी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, एक्सक्रीशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ पैथोजेंस। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। कॉर्क क्या है, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है। किस तरीके से आपको सुरक्षा दे रही है प्लांट्स को, बार्क में है। The cork cells are dead and do not have any intercellular spaces. The cell wall of cork cell are coated with suberin, a waxy substance, गीली substance होती है। Suberin makes these cell impermeable to water and gases. Suberin पानी और गैसेस को अंदर नहीं आने देगी और बाहर नहीं जाने देगी, impermeable, रोक देगी। Cork is protective in function. It protect the underlying tissues from desiccation, loss of water from plant body, मतलब transpiration, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजुरी। ओवरऑल प्रोटेक्शन देनी है चाहे कोई भी चीज हो। ठीक है, अब क्या है, इस टेबल को कंप्लीट करो। इस टेबल को कैसे कंप्लीट करोगे, इधर सिंपल आएगा, इधर कॉम्प्लेक्स आएगा। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम। ठीक है, अब ये आंसर में देखो, आंसर में ये दिया हुआ है, मैंने आपको लिखा ही दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज आपकी टिश्यू की पावर बूस्टर क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आज देखा जाए तो टिश्यू फुल कंप्लीट हो गया। आई थिंक टिश्यू आपको बहुत क्लियर होगा, बहुत बार रिवाइज करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। वी हैव कंप्लीटेड द पावर बूस्टर एंड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेचुरल रिसोर्सेज की थ्योरी को क्या करेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू।